हेलो दोस्तों, मैं नीतीश और हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड में हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। उसके बाद ब्लड को दो भागों में हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो उसमें हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए हैं और रक्त कणिकाएं पढ़ रहे थे। रक्त कणिकाएं में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। रक्त कणिकाएं को भी तीन भागों में हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे। उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। तो रक्त कणिकाओं में से हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। इस सेपरेट वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि आरबीसी का भी अलग सेपरेट वीडियो और डब्ल्यूबीसी का भी सेपरेट वीडियो और प्लेटलेट के सेपरेट वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है, जैसे आरबीसी हम लोग पढ़े तो आरबीसी में के अंदर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा हम लोग डिस्कस किए थे और डब्ल्यूबीसी में भी हम लोग सारा क्वेश्चन उसमें जितना भी बनता है वो सारा हम लोग पढ़े थे। और उसी तरह से हम लोग आज प्लेटलेट के बारे में सारा प्लेटलेट के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी थोड़ा बहुत कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा इस वीडियो को। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग जब डब्ल्यूबीसी पढ़े थे तो डब्ल्यूबीसी को दो भागों में हम लोग डिवाइड किए थे, कणिकामय डब्ल्यूबीसी और अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। और अकणिकामय डब्ल्यूबीसी में हम लोग लिम्फोसाइट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, लिम्फोसाइट्स जो होता है इस सबसे क्या होता है, छोटी होता है, आकार में सबसे छोटी होता है। और क्या होता है सबसे छोटी? वहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डब्ल्यूबीसी पढ़े उसमें डब्ल्यूबीसी के दो भागों में हम लोग डिवाइड किए थे, एक कणिकामय डब्ल्यूबीसी और एक अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। तो अकणिकामय डब्ल्यूबीसी में हम लोग भी दो भागों में डिवाइड किए थे। उसमें एक था लिम्फोसाइट और एक था मोनोसाइट्स। तो इसमें लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट वो आकार में सबसे क्या होता है, छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी। उसमें हम लोग बड़ी पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? बड़ी पढ़ लिए थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग जो भी पढ़े हैं तो उसको आप जाके उसको सुधार लीजिए कि लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटी होता है और जो मोनोसाइट्स होता है वो क्या होता है, बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। मोनोसाइट्स जो होता है वो बड़ी होती है। क्या होता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आकार की दृष्टि में सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी होती है। तो आप लोग ये सुधार लीजिएगा, पिछले क्लास में थोड़ा सा गलती हो गया। तो चलिए तो आज का क्लास हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग ये लिख लिए होंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए प्लेटलेट, तो प्लेटलेट के बारे में हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं इस क्लास में। तो देखिए प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को हिंदी में बिंबाणु और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स जो होता है कहाँ पे पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल स्तनधारियों के जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। किसमें? तो रक्त, स्तनधारियों के रक्त में प्लेटलेट्स क्या होता है, पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो स्तनधारियों जो होता है उसका जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह
थ्रोम्बोसाइट्स पाया जाता है। इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें भी जैसे आरबीसी पढ़े थे तो आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, और उसी तरह से जो प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो प्लेटलेट्स का जो कार्य है तो रक्त को क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। जब हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़े थे उसमें प्रोटीन पढ़े थे, उस प्रोटीन में होता था कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन था, और सारा प्रोटीन था, प्रोथ्रोम्बिन था, थ्रोम्बिन था, फाइब्रिन था, ये सब सारा प्रोटीन था। तो इस सारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता था? प्रोटीन जो है ब्लड को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। इसी तरह से जो यहाँ पे प्लेटलेट है तो प्लेटलेट भी क्या करता है? इसका मेन जो कार्य है वो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। उसमें थ्रोम्बो प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स इसको भी कहा जाता है। तो प्लेटलेट का मेन जो काम है ब्लड का क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? रक्त को क्लोटिंग यानी ब्लड को क्लोटिंग करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? तो प्लेटलेट्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्लेटलेट्स जो होता है ये बनता कहाँ पे है? प्लेटलेट्स कहाँ पे बनता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। प्लेटलेट्स कहाँ पे बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। आरबीसी भी पढ़े थे हम लोग, कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में ही बनता है। इसी तरह से प्लेटलेट्स जो है वो भी शरीर में किस अंग में या किस भाग में बनता है? तो किस में बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में। और पूछ लेगा कि अस्थि मज्जा में भी कहाँ पे बनता है? तो लाल अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स बनता है। कहाँ पे बनता है? प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा में भी कौन सा अस्थि मज्जा में? तो हम लोग कौन सा अस्थि मज्जा मारेंगे? तो लाल अस्थि मज्जा। कहाँ पे बनता है? लाल अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स बनता है। और प्लेटलेट्स का जो बनने का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स जो बनता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। यानी जो प्लेटलेट्स जो बनता है और प्लेटलेट्स जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की जो बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। और प्लेटलेट्स कहाँ पे बनता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में तो बनता है, लेकिन रेड बोन मैरो में बनता है। कहाँ से बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसका जो जीवन काल है यानी कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितने दिन तक सर्वाइव करता है? तो 1 से 10 दिन या कहीं कहीं पे 1 से 12 दिन भी रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 से 10 दिन या 1 सप्ताह, कुछ बुक में 1 सप्ताह भी रहता है, या 1 से 10 दिन या 1 से 12 दिन भी रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 से 10 दिन हमारे शरीर में प्लेटलेट्स क्या रहता है? जिंदा रहता है। उसके बाद हमारे ब्लड में ही क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स नष्ट हो जाता है। फिर दोबारा इसका निर्माण होता है कहाँ पे जाके? बोन मैरो में, यानी रेड बोन मैरो में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 1 से 10 दिन तक जीवित रहता है। कितने दिन तक? 1 से 10 दिन तक जीवित रहता है। और फिर ब्लड में ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड में ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग आरबीसी पढ़े थे, आरबीसी जो होता है कहाँ पे जाके नष्ट होता है? तो कहाँ पे? प्लीहा यानी स्प्लीन में जाके क्या होता था? नष्ट होता था। लेकिन ये जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है रक्त में ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। रक्त का जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 1 से 10 दिन है। और आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो संख्या होता है, इसकी जो संख्या रक्त प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है 1.5 यानी 1.5 लाख से 4 लाख होता है। कितना? 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm³ होता है। 1.5 लाख से 4 लाख। कितना? 1.5 लाख से 4 लाख होता है। 1.5 लाख से 4 लाख हमारे
शरीर में प्लेटलेट की संख्या होती है कितना, 1.5 लाख से 4 लाख। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में 1.5 लाख से 5 लाख भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट की संख्या होती है। और जब डेंगू होता है तो उस समय क्या हो जाता है कि प्लेटलेट की जो संख्या होता है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। फिलहाल अभी डेंगू सारा जो बुखार था वो अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा मतलब कि हो रहा था। तो उसमें क्या होता था कि प्लेटलेट की जो संख्या है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब, जब डेंगू बुखार होता है उस समय प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड चढ़ाते समय केवल प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स। क्या चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स। ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, क्या चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और डेंगू बुखार जब होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसलिए डेंगू रोगी को रक्त चढ़ाने समय केवल क्या चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स। अब देखते हैं आगे, जब प्लेटलेट्स की संख्या समान से कम हो जाती है, यानी समान कितना, 1 से 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख कम, उससे कम हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है सामान्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि प्लेटलेट्स की संख्या जब सामान्य से कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। उसके बाद जब प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है, जब प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी जब संख्या अधिक हो जाती है सामान्य से तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और जब संख्या कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी कि जब प्लेटलेट्स की संख्या जो है समान से कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब प्लेटलेट्स की जो संख्या है समान से अधिक हो जाता है तो क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो चलिए आज का यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लेटलेट का जितना भी क्वेश्चन बनता है इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में और जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।